बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी, फर्स्ट ईयर के ज़हीन और फ़तीन तलबा आज नई स्टोरी के साथ, जिसका मॉरल जो है ना लेसन वो है नो पेन नो गेन। इसका टाइटल भी एक होगा इंशाल्लाह, इसको पढ़ते हैं आज आपको समझ लगेगी। नो पेन, अगर आपने तकलीफ़ नहीं उठाई तो आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, ठीक है ना। बिन दुख के सुख नहीं, ये इसका मतलब ये होता है, बिन दुख के सुख नहीं। चलिए जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं स्टोरी को। इसका टाइटल है जी फार्मर एंड हिज थ्री सन्स। अ फार्मर एंड हिज थ्री सन्स, किसान और उसके तीन बेटे। नो पेन्स नो गेन्स, पहले ये जी इसका इंट्रोडक्शन आ रहा है। बिन दुख सुख नहीं, बिन यानी दुख उठाए बगैर सुख नहीं हासिल होता, ठीक है ना। इज़ अ वेल नोन प्रोवर्ब, ये वेल नोन का मतलब मशहूर, प्रोवर्ब का मतलब मुहावरा है ये, विच मीन्स इसका मतलब होता है दैट विदाउट स्ट्रगल, के बगैर कोशिश के, विदाउट बगैर स्ट्रगल कोशिश के, वी कैन गेट नथिंग, हमें कुछ हासिल नहीं होता। नथिंग कुछ भी नहीं, कुछ भी हासिल नहीं होता बगैर कोशिश के। एवरीथिंग डिपेंड्स, हर चीज़ डिपेंड्स इन्हिसार करती है अपॉन आवर विल पावर, हमारी कुव्वत इरादी पर उसका इन्हिसार है कि कितना हमारा इरादा मजबूत है। एंड डिटर्मिनेशन, और मुसम्मम इरादा, कुव्वत इरादी और मुसम्मम इरादे पर इन्हिसार करती है हर चीज़। इफ़ वी आर डिटर्मिन्ड, अगर हम ठान लें, डिटर्मिन हो जाएं, पक्के डट जाएं, टू अचीव समथिंग, के कोई चीज़ हासिल करनी है, वी विल बी एबल टू ओवरकम, तो इस तरह से हम काबू पा लेंगे, काबू कर लेंगे किसको जी, ईच एंड एवरी हर्डल, हर मुश्किल को, हर रुकावट को, ठीक है ना। ईच एंड एवरी, हर एक हर्डल, रुकावट या मुश्किल को, ऑफ द वे, जो कि रास्ते में होती है। इट इज़ राइटली सेड, ये बिल्कुल सही तौर पर कहा जाता है। क्या जी सही तौर पर कहा जाता है, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, कि सख्त मेहनत जो है या मेहनत जो है वो कुंजी है सक्सेस की, कामयाबी की। द फॉलोइंग स्टोरी, ये जो नीचे आने वाली कहानी है, शोज़, वो दिखाती है, बताती है, बयान करती है द वेरोसिटी, क्या जी रास्त गोई, जो सच्चाई है, ठीक है ना। ये सच्चाई के बंदा अगर मुसम्मम इरादा कर ले, कुव्वत इरादी अपनी कायम रखे, तो उससे उसको कामयाबी हासिल होती है। कहते कि ये नीचे दी हुई स्टोरी इस सच्चाई को, इस रास्तगोई को जो है ना, जो इस स्टेटमेंट के अंदर बयान की गई है, उसको साबित करती है, दिखाती है, बयान करती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। वंस, एक बार, देयर वॉज अ फार्मर, एक किसान था, हु लिव्ड इन हिज फॉर्म हाउस, वो जो अपने फॉर्म हाउस में रहता था, ठीक है ना, खेतों में, डेरा, डेरा जिसे कह लें, अपने डेरे में रहता था, नियर अ विलेज, एक गांव के करीब। ही हैड थ्री यंग एंड हैंडसम सन्स, उसके तीन नौजवान, यंग नौजवान और हैंडसम खूबसूरत बेटे थे। बट देर वॉज अ प्रॉब्लम विद दैम, लेकिन उनके साथ एक मसला था। क्या मसला था जी, दे वर वेरी लेजी, वो बहुत निकम्मे, सुस्त थे। लेजी सुस्त, एंड डल निकम्मे थे, सुस्त और निकम्मे थे जी वो। दे डिड नॉट हेल्प देयर फादर, वो नहीं मदद करते थे अपने बाप की, वाले साहब की, ऑन द फील्ड, उसकी खेतों में उनकी, ठीक है ना, खेती बाड़ी में बिल्कुल नहीं मदद करते थे। दे वेस्टेड देयर टाइम इन टॉकिंग, वो अपना वक्त बातचीत में ज़ाया कर देते थे। वन डे, एक दिन, द फार्मर फेल सीरियसली इल, किसान शदीद, यहाँ पे सीरियसली शदीद जो है ना, इल, बीमार हो गया। ही कॉल्ड फॉर हिज सन्स, उसने बुलाया अपने बेटों को, एंड टोल्ड देम, उन्होंने बताया, दैट ही हैड हिडन, कि उसने छुपा रखा है, हिडन छुपाया हुआ है, अ ह्यूज, एक बहुत बड़ा, ह्यूज बहुत बड़ा, ट्रायर, खजाना, ऑफ गोल्ड, सोने का उसने एक बहुत बड़ा खजाना छुपाया हुआ है, इन हिज फील्ड्स, अपने खेतों में। बट ही डिडेंट रिमेंबर द एग्जैक्ट प्लेस, लेकिन उसे जो ठीक मकाम है ना, ठीक जगह जहाँ उसने ये
दबाया है सोने का ख़जाना, वो उसे याद नहीं रही, यानी भूल गई है। चलें जी आगे चलते हैं, आगे फिर क्या होता है। सून आफ्टर दिस, जल्द ही इसके बाद जब उसने ये कहा, ही डाइड, वो मर गया। यानी उनको बता नहीं पाया कि उसका असल ठिकाना कहाँ है, या उसने इसमें एक स्कीम है वो आगे जाके एक्सपोज होती है कि क्या स्कीम लड़ाई है जी जो है किसान साहब ने। द सन्स डग डीप द होल फील्ड, उसके जो बेटे थे उन्होंने खोद मारा गहराई से उस तमाम होल का मतलब तमाम खेत को, बट दे कुडंट फाइंड द ट्रेजर, लेकिन उन्हें वहाँ से कोई ख़जाना ना मिल सका, विच वाज हिडन, जो कि छुपाया गया था बाय देयर फादर, उनके वाले साहब ने। वन ऑफ देयर नेबर्स, एक जो उनका हमसाया था, हमसायों में से एक ने आस्क्ड देम, उन्हें कहा टू सो सीड्स, कि वो बीज बो दें, क्योंकि खुदाई तो उन्होंने काफ़ी कर ली थी, ज़मीन सारी उखाड़ के रख दी थी खेत को, बिकॉज इट वाज द प्रॉपर सीड टाइम, क्योंकि अब जो है बीज बोने का मुनासिब वक्त है, इसलिए उन्हें बीज बो देने चाहिए। दे एक्टेड अपॉन हिज एडवाइस, उन्होंने उसकी नसीहत पर अमल किया। एंड दैट ईयर, और उस साल, दे गॉट गुड क्रॉप, उनकी फसल अच्छी हुई। देन दे रियलाइज्ड, फिर उन्हें एहसास हुआ, रियलाइज का एहसास हुआ, दैट दिस वाज अ हिडन ट्रेजर, कि यही तो वो छुपा हुआ ख़जाना था, ठीक है ना, जो फसल की शक्ल में मिला है। दैट देयर फादर हैड हिडन इन द फील्ड्स, जो कि उनके वालिद ने खेतों में छुपाया था, यही तो वो ख़जाना था। यानी उन्होंने मेहनत की, ज़मीन को नरम किया, और इतना ज़्यादा मेहनत कर दी इस चक्कर में कि सोना मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये किसान की ये स्कीम थी कि ये एक मेहनत करें, और जब मेहनत करके उन्होंने बीज बोए तो अच्छी फसल उन्हें हासिल हो गई। फिर उन्हें बात की समझ आई कि वालिद साहब क्या कहने का मकसद क्या था। ये स्टूडेंट्स ही अब इसके मॉरल्स जो हैं उनकी तरफ नज़र डालते हैं। नो पेन्स नो गेन्स, अभी हमने कि बिन दुख सुख नहीं। देखिए ना, जब तक उन्होंने दुख नहीं उठाया, ज़मीन को खोदा नहीं अच्छी तरह से, उन्हें अच्छी फसल नहीं मिली। और अगर वालिद ऐसा ना करता तो वो उन्होंने काम करना ही नहीं था। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, सख्त मेहनत जो है, जब मेहनत जो है हमेशा रंग लाती है, हमेशा आपको पे करती है, ठीक है ना। उन्होंने मेहनत चाहे लालच में की, उसका उन्हें इनाम भी मिला अच्छी फसल की शक्ल में। और क्या है जी, हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस, मेहनत कामयाबी की कुंजी है। उन्होंने मेहनत की और फसल की शक्ल में उन्हें कामयाबी मिल गई। न आगे है जी, नथिंग वेंचर नथिंग डन, जब तक हिम्मत नहीं करेंगे कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। हिम्मत करने से कुछ होगा, उन्होंने भी हिम्मत की, कुछ किया, बीज भी बोए और उसको ज़मीन भी खोदा, तो फिर रिजल्ट भी मिल गया। आगे चलते हैं जी, इसके दो मॉरल और भी हैं। अ क्लोज्ड माउथ कैचेस नो फ्लाइज, कहते हैं कि जो मुंह बंद होगा वो क्या क्या कोई चीज़ पतंगा पकड़ेगा, ठीक है ना। जब तक मुंह खोल के आप कुछ करोगे नहीं या मांगोगे नहीं, तो ये देखें कितनी प्यारी बात है, बिन रोए तो माँ भी दूध नहीं देती, कि आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं। और फिर आगे है जी, नॉक एंड इट शैल बी ओपन, तुम नॉक तो करो, इंशाल्लाह दरवाज़ा खुल जाएगा, मांगो तो सही, मिलेगा, इंशाल्लाह मिलेगा। और ये भी कायनाती सच्चाई है जी स्टूडेंट्स। ये तो था यार आपका नो पेन और नो गेन्स की स्टोरी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर आपके साथ होंगे, जुड़ के रहिएगा, काम करते रहिएगा, और मेहनत को अल्लाह पाक कभी किसी की ज़ाया नहीं करता, उसको उसका सिला मिलता है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।